नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सम्यक जन कल्याण संस्थान के इस हिंदी एमसीक्यू क्लास में। दोस्तों, आज हम हल करने जा रहे हैं शब्द विचार पर आधारित 30 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने ज्ञान की परख के लिए। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, शब्द का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए ध्वनि, बी अर्थपूर्ण ध्वनि समूह, सी वर्णों का समूह या फिर डी वाक्य। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी अर्थपूर्ण ध्वनि समूह। अगला प्रश्न है, शब्द विचार का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए वाक्य रचना से, बी शब्द निर्माण और अर्थ से, सी लिपि से या फिर डी उच्चारण से। दोस्तों, जो सही ऑप्शन होगा वो होगा नंबर बी शब्द निर्माण और अर्थ से। हमारा अगला प्रश्न है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी ध्वनि या फिर ऑप्शन डी शब्दांश। दोस्तों, जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी ध्वनि। हमारा अगला प्रश्न है, शब्द के दो मुख्य कौन से प्रकार हैं? नंबर ए वाचक और अवाचक, नंबर बी व्युत्पन्न और तत्सम, नंबर सी भाववाचक और संज्ञावाचक, नंबर डी वाचक और अव्यय। दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए वाचक और अवाचक। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक शब्द किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या फिर डी विदेशी। दोस्तों, जो सही ऑप्शन होगा वो है नंबर ए तत्सम। हमारा अगला प्रश्न है, घोड़ा शब्द किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या फिर डी विदेशी। दोस्तों, जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन बी तद्भव। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए देशज, ऑप्शन बी विदेशी, ऑप्शन सी तत्सम या फिर ऑप्शन डी तद्भव। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विदेशी। हमारा अगला प्रश्न है, आटा शब्द का वर्गीकरण क्या है? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी देशज या फिर ऑप्शन डी विदेशी। दोस्तों, जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी देशज। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द कैसा है? ए देशज, बी विदेशी, सी तत्सम
या फिर डी तद्भव। जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, विदेशी। अगला प्रश्न है, राजा शब्द का मूल रूप क्या है? ऑप्शन ए रज, ऑप्शन बी राजन, ऑप्शन सी राज या ऑप्शन डी रजा। दोस्तों जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, राजन। अगला प्रश्न है, मनुष्य शब्द किस वर्ग में आता है? ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या फिर डी विदेशी। जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए तत्सम। हमारा अगला प्रश्न है, आदमी शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज या ऑप्शन डी विदेशी। दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी तद्भव। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बच्चा शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या फिर डी विदेशी। दोस्तों जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी देशज। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्कूल शब्द है? लगभग आप सभी लोगों को इसका ऑप्शन पता होगा। इसमें है ऑप्शन ए देशज, बी विदेशी, सी तद्भव या फिर डी तत्सम। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी विदेशी। दोस्तों अगला प्रश्न है, माता शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज या फिर ऑप्शन डी विदेशी। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन ए तत्सम। हमारा अगला प्रश्न है, माई शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या फिर डी विदेशी। दोस्तों जो इसका उत्तर होगा वह है ऑप्शन बी तद्भव। अगला प्रश्न है, खाना शब्द का प्रकार क्या है? ऑप्शन ए देशज, बी विदेशी, सी तद्भव या फिर डी तत्सम। दोस्तों जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन सी तद्भव। अगला प्रश्न है, लालटेन शब्द है? ऑप्शन ए विदेशी, बी तद्भव, सी देशज या ऑप्शन डी तत्सम। दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन ए विदेशी। हमारा अगला प्रश्न है, कमल शब्द का मूल रूप है? ऑप्शन ए कमलम, बी कम, सी कमला या ऑप्शन डी कमलन।
दोस्तों कमल शब्द का जो मूल रूप होगा वो है ऑप्शन ए कमलम। हमारा अगला प्रश्न है हृदय शब्द है ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या फिर डी विदेशी। दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए तत्सम। हमारा अगला प्रश्न है दिल शब्द है ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या फिर डी विदेशी। दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी विदेशी। हमारा अगला प्रश्न है गाड़ी शब्द किस प्रकार का है ऑप्शन ए देशज, बी विदेशी, सी तद्भव या फिर ऑप्शन डी तत्सम। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी विदेशी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है खिड़की शब्द है ऑप्शन ए देशज, बी विदेशी, सी तद्भव या फिर डी तत्सम। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विदेशी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है सूर्य शब्द है ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या फिर डी विदेशी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए तत्सम। अगला प्रश्न है सूरज शब्द है ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या डी विदेशी। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी तद्भव। अगला प्रश्न है बालक शब्द है ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज या फिर डी विदेशी। दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तत्सम। हमारा अगला प्रश्न है लड़का शब्द है ऑप्शन ए देशज, बी तत्सम, सी तद्भव या डी विदेशी। दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए देशज। अगला प्रश्न है अन्य शब्द किस वर्ग में आता है ऑप्शन ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज या फिर डी विदेशी। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी तत्सम। अगला प्रश्न है अनाज शब्द है ऑप्शन ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज या फिर डी विदेशी।
दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए तद्भव। दोस्तों अब आज का अंतिम प्रश्न, राम शब्द है ऑप्शन ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज या फिर ऑप्शन डी विदेशी। दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी तत्सम। इसी के साथ ही आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया उसको लाइक और शेयर अवश्य करें।